सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। दिस इज योर मिथिलेश सर। और बच्चा, आज हम हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के डीपीपी के सॉल्यूशन पे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने चैनल पे जाके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अच्छे से देख लिया है, उसके क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद से ट्राई कर लिया है। ये सॉल्यूशन उन सब के लिए जो घर पे ट्राई करे हो, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग अगर हो गए हैं तो ये सेशन से आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं बच्चा, फटाफट क्वेश्चन। तो अभी जल्दी से देखना है। ये वाले क्वेश्चन में आपको मैंने दिया हुआ है स्पीड ऑफ 4 गैसेस मॉलिक्यूल्स आर। तो अपने को V1 का वैल्यू पता है, V2 पता है, V3 पता है, V4 पता है। हमको क्या पूछा है? द डिफरेंस बिटवीन आरएमएस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब मीन स्पीड होता है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सबका एडिशन डिवाइड बाय जितना काउंट है उतना सॉल्व कर लिया। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस V4 का स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर रूट। इससे इसका आंसर सिंप्लीफाई कर लिया और इन दोनों का डिफरेंस मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस मुझे कितना मिल रहा है बच्चा? 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट, आई गो बाई ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखना एक बार। अ ब्लैक रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया ए एमिट्स एनर्जी ई पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो जब एरिया ए है, टेम्परेचर ये है, एनर्जी ई बोला है। इफ लेंथ एंड ब्रेथ आर रिड्यूस टू वन थर्ड ऑफ इनिशियल वैल्यू एंड टेम्परेचर इज रेज टू 327 डिग्री सेल्सियस। तो रेक्टेंगल होगा तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दोनों को वन थर्ड कर दिया, टेम्परेचर को 27 से 327 कर दिया, तो एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पूछ रहा है। तो एनर्जी इमिटेड यानी डी क्यू बाई डी टी, इसका फॉर्मूला स्टीफेंस लॉ से सिग्मा ए टी रेज टू 4 होता है। अगर ये रेक्टेंगुलर होगा तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर मैं इसको दो बार लिखूंगा, पहली बार मैंने एल इंटू बी दिया, दूसरी बार मैं एल बाई थ्री इंटू बी बाई थ्री दे रहा हूं, क्योंकि उनका लेंथ और ब्रेथ वन थर्ड हो गया है। अब ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, एल एल बाई थ्री में एल बी कैंसिल, ये 9 ऊपर चला गया। T1 का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, T2 को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, इक्वेशन में डाल दिया। देखो बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ये 300 अपॉन 600 का पावर 4, 1/2 का पावर 4 16 हो गया, और ये 3 इंटू 3 पलटी करके ऊपर गया तो 9 हो गया। तो 9/16। तो E1 अपॉन E2 अगर 9/16 आता है, हमको E2 हो जाएगा 16E/9। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 16E/9। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सेशंस में अपन ने बहुत सारे लिए बच्चा। ठीक है, अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट हो सकता है पेपर के लिए। एन आइडियल गैस हैज प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। इफ M इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देन डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो PV इज इक्वल टू nRT होता है, 1 मोल के लिए n का वैल्यू 1, PV इक्वल टू RT, V निकाल दिया। डेंसिटी होता है मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। मोलर मास क्या हो गया? N इंटू एम अपॉन वी। अब ध्यान से देख लेना, डेंसिटी रो जो था Na इंटू एम अपॉन वी, वी वहां से क्या हो गया? RT अपॉन पी। पुट किया, पी पलटी करके ऊपर चला गया, ये मिला। अब ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। आर क्या होता है? Na इंटू के बी। तो आर को Na इंटू के बी डालूंगा, Na और Na कैंसल, मेरा डेंसिटी किसके बराबर हो गया? M इंटू पी अपॉन के बी टी के। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में के बी को उन्होंने के लेने बोला है। देखो के लिखा, टी वैसे ही है, तो यानी डेंसिटी मेरा क्या आ गया? पीएम अपॉन के टी के। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन में, ढूंढूंगा पीएम अपॉन के टी। पीएम अपॉन के टी मेरा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट आप सब लोगों को। आ जाओ ये वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। हीट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एट द रेट ऑफ दिस। तो ये हीट एनर्जी इंसिडेंट है, क्यों? अपने को 1000 जूल पर मिनट दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 0.8 दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है, देन हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस इन 5 मिनट्स। तो क्यू अपने को दिया था ए आर है, तो अपने यहां से टी का वैल्यू निकाल दिया। अब टी क्या होता है? क्यू टी अपॉन क्यू। क्यूटी हो गया हमारा टी इंटू क्यू। टी ये कोइफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है, जिसकी वैल्यू 0.1 आई इंटू 1000 जूल पर मिनट, मल्टीप्लाई किया तो क्यूटी हुआ 1000 जूल पर मिनट। एक मिनट में 100 जूल, 1000 जूल बोल रहा हूं बच्चा। तो एक मिनट में 100 जूल आया, तो अपने को 5 मिनट के लिए पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 500 जूल। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 500 जूल, विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन समझ में आया बच्चा? ठीक है, ठीक है। आ जाओ आगे आ जाओ। Let the RMS velocity of molecule of a given mass of a gas be C1 at temperature 27 डिग्री सेल्सियस। तो VRMS का ये फॉर्मूला रहता है, पहला टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट किया, टेम्परेचर 327 हो गया तो उसका टेम्परेचर। अब हम VRMS स्क्वायर रूट ऑफ टी है, तो V1 अपॉन T2, V1 अपॉन V2 करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। T1 और T2 का दोनों वैल्यू डाल दो, सिंप्लीफाई करो। V1 को उन्होंने C1 बोला है, V2 यानी कि C2 निकालना है।
यानी C2/C1 का रेशियो पूछा है। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, C2/C1 इज √2:1। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आया? आरएमएस वेलोसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने हमारे सेशंस में भी करा है, ठीक है? तो वहां से आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा करने को। आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स। A gas at pressure P naught is contained in vessel if the masses of all the molecules are halved and their speeds are doubled। तो प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, मास होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो प्रेशर का ये फॉर्मूला हो गया, इसको दो बार लिखा है, एक बार 1 एक बार 2। पहले वाले में जो भी वैल्यू था अगले वाले में उसका मास हाफ हो गया, तो m को m/2 कर दिया है और आरएमएस स्पीड जो है वो डबल हो गया। तो जहां पे वी आरएमएस था पहले वाले में वो वैसे ही रखा और दूसरे वाले में डबल कर दिया है। अब ये एन एन वी वी 1/3 कैंसिल, ऊपर है एम वी स्क्वायर आरएमएस और नीचे ये m/2 का m/2 और इसका स्क्वायर करूंगा 4, तो ये 2 4 कैंसिल हो गया, एम कैंसिल, वी आरएमएस कैंसिल, ये 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो P2 हो जाएगा मेरा 2P नॉट। तो P2 हो जाएगा मेरा 2P नॉट। मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। समझ में आया स्टूडेंट्स? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये एक बार देख लेना बच्चा। अ गैस मिक्सचर, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने सेशन में आप लोगों के लिए लिया है। अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 4 मोल्स ऑफ हीलियम गैस एट अ टेम्परेचर T। तो 2 मोल ऑक्सीजन का है, 4 मोल हीलियम का है। नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी। तो टोटल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस 1 मोल के लिए कितना होता है? 3/2 RT। तो टोटल इंटरनल एनर्जी अगर रिजिड डायटोमिक के लिए लिखूंगा तो कितना होता है? 5/2 RT। तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितना हो गया? आप देख ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 R2 मल्टीप्लाइड बाई मोनोएटॉमिक कौन सा है? हीलियम। तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरा वाला जो आपका डायटोमिक है जो है मेरा ऑक्सीजन, उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया था? 2। तो देख 1 मोल का इतना एनर्जी है तो मोनोएटॉमिक कितना बोला है अपने को? 4। तो इसको 4 मोल के लिए निकाल दिया, इसको 2 मोल के लिए निकाल दिया, ऐड कर दिया तो अपने को टोटल इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा जो कि आ रहा है 11 RT। तो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरा ऑप्शन डी। समझ में आया? मोनोएटॉमिक गैस का ये 1 मोल का वैल्यू है तो उनको 4 मोल के लिए चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये डायटोमिक के 1 मोल का है, उनको कितने मोल के लिए चाहिए? 2 मोल के लिए चाहिए। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐड कर दिया तो अपने को टोटल इंटरनल एनर्जी इस पर्टिकुलर मिक्सचर में मिलेगा। समझ में आया? आज अब ये वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लेंगे स्टूडेंट्स। टू स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज है तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन 1 हो जाता है। Radii R1 and R2, their surface temperatures are T1 and T2. If they radiate same power, the ratio R1 upon R2 is। पावर सेम है, पावर का मतलब dq by dt। तो dq by dt of 1 is dq by dt of 2। dq का मतलब ये सिग्मा a t raised to 4, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एरिया मतलब 4 pi r स्क्वायर, 4 pi r स्क्वायर वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमको R1 अपॉन R2 और T2 अपॉन T1 के बीच में रिलेशन मिला। क्वेश्चन में बोल रहा है R1 R2 रिलेशन दिया है तो R1 अपॉन R2 कितना होगा? तो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर अगर T2 अपॉन T1 है तो R1 अपॉन R2 इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो वो 4 हो जाएगा। तो R1 अपॉन R2 इज T2 अपॉन T1 का स्क्वायर, T2 अपॉन T1 का स्क्वायर। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन इज R2 अपॉन R1, सॉरी 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 एक सेकेंड, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 इज T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर टिक किया था बच्चा। ओके, तो अभी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया स्टूडेंट। आ जाओ, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने ना इसमें किया है, ठीक है, क्वेश्चन कराते टाइम पे हमारे सेशन में हुए। अभी ये क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा है। टेम्परेचर आइडियल गैस का 27 से 927 हो गया तो आरएमएस स्पीड पूछा है। वीआरएमएस का ये फॉर्मूला है, 1/2 का रेशियो लिया, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करके डाला, सिंप्लीफाई किया तो वीआरएमएस 2 जो है वो 2 टाइम्स वीआरएमएस ऑफ 1 आ रहा है। तो ट्वाइस वीआरएमएस है 2 टाइम्स वीआरएमएस 1, तो ये हो गया मेरा आंसर ट्वाइस। समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चंस बहुत इजी हैं बच्चे इसके। आ जाओ, ये क्लास क्वेश्चन देख लो आपके इस डीपीपी का। व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस कंटेन इन अ क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज बाय 2%, प्रेशर को 2% से इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज बाय 3 केल्विन। ठीक है, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैसेस। अब ध्यान देना, P2 जो है वो कितना परसेंट बढ़ गया? 2% बढ़ गया, यानी 1.02 P1 हो गया और T2 जो है वो 3 केल्विन से बढ़ गया, यानी T1 प्लस 3 हो गया। क्लोज वेलेशन में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, यानी P2 अपॉन P1 T2 अपॉन T1 हो गया। P2 वाली वैल्यू है डाल दी, T2 वाली वैल्यू है डाल दी। देख P1 P1 कैंसल और ये रिलेशन बना 1.02, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1.02 T1 इज T1 प्लस 3, इधर लेके आए
तो ये हो गया 0.02, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है मेरा 0.02 T1 इज इक्वल टू दिस मच। तो T1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 0.02, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 100। 100 ऊपर चला गया, कैंसिल किया, तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है बच्चा? मुझे आंसर कितना मिल रहा है? T1 मेरे को मिल गया 150 केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर आपको पूछा था 150 केल्विन। समझ में आया? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आपको जितने इजी क्वेश्चंस मैंने एंट्रेंसेस में जो आपको कराए उतना था, वैसे ही क्वेश्चन आपको डीपीपी में है। अच्छे से कर लो, इसमें से कुछ ना कुछ आपको पेपर में रहेगा, ये श्योर शॉट है। ठीक है, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा स्टूडेंट सब लोगों को। जिन्होंने नहीं किया है, करना है, बाद में डीपीपी को एक बार रेफर करना है, ठीक है। डीपीपी के क्वेश्चंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे पीवाईक्यूज लिए हुए हैं, इसमें से कुछ ना कुछ आपको पेपर में मिल सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले चैप्टर के डीपीपी के लिए, तब तक पढ़ते रहो, ठीक है बच्चा।